नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर बीजेपी के सचिवालय घेराव मामले को लेकर है। 11 अप्रैल मंगलवार की देर रात रांची के धुरवा थाने में कार्यपालक दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार के बयान पर सचिवालय घेरने का प्रयास, उपद्रव, पत्थरबाजी और बवाल के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में भाजपा के 5 सांसद, 3 विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री सहित 41 नामचीन और हजारों कार्यकर्ता को आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने और सरकारी कार्य में बाधा करने, अपराध के लिए उकसाने व दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कार्यपालक दंडाधिकारी ने अपनी शिकायत में बताया कि 11 अप्रैल को भाजपा का सचिवालय घेराव का कार्यक्रम घोषित था। इसके लिए रांची के उपायुक्त व एसएसपी ने संयुक्त रूप से दंडाधिकारी और सुरक्षा बलों की तैनाती संबंधित आदेश जारी किया था। शांति व्यवस्था के लिए धुरवा गोल चक्कर से चांदनी चौक हटिया तक 11 अप्रैल की सुबह 8 बजे से रात के 11:30 बजे तक धारा 144 लागू किया था। इसके बावजूद भाजपा के सभी नामचीन आरोपितों ने, कई अज्ञात कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग उखाड़ने व हटाने का प्रयास किया, उपद्रवी की तरह व्यवहार करने लगे। ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल व दंडाधिकारी को निशाना बनाते हुए बोतल फेंका, पत्थरबाजी की। साथ ही उन्होंने कहा पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे बैरिकेडिंग को तोड़कर सचिवालय जाने का प्रयास करते रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 से 2:30 बजे के बीच भाजपा कार्यकर्ता और नेता उग्र हो गए। उनकी पत्थरबाजी व डंडे से ड्यूटी में तैनात एसडीओ दीपक कुमार दुबे, धुरवा के थानेदार विमल चंदन सिन्हा, दरोगा नारायण सोरेन, सिपाही मनीष कुमार, सिपाही संतोष कुमार शर्मा, अनिल कुमार महतो व अन्य पुलिसकर्मी व घटना की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार घायल हो गए। उपद्रवियों को समझाने व रोकने के सभी प्रयास विफल होने के बाद वरीय पदाधिकारी के आदेश पर वाटर कैनन से भीड़ पर पानी का बौछार की गई। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने भीड़ को उकसाने का प्रयास किया। इसके बाद आंसू गैस का प्रयोग किया गया। आपको बता दूं, नामचीन नामों में सांसद संजय सेठ, सांसद निशिकांत दुबे, सांसद समीर उरांव, सांसद सुनील कुमार सिंह, सांसद अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक अमित मंडल, विधायक बाबूलाल मरांडी, विधायक वृंची नारायण सिंह, पांकी के श्यामनंदन ओझा, शत्रुघ्न सिंह, आरती कुजूर, जमशेदपुर के प्रदीप मुखर्जी, अनिता सोरेन, मुनमुन राय, उमेश यादव को आरोपी बनाया गया है। इनके साथ ही वीरेंद्र यादव, ललित ओझा, के गुप्ता, कुलवंत सिंह बिंटी, अशोक कुमार, रमेश सिंह, रमेश नाथ तिवारी, संजय कुमार सिंह, बज्रकांत केसरी, गुंजन यादव, अमित कुमार, विकास कुमार पांडे, दिलीप कुमार सिंह, कुमकुम देवी, कामेश्वर सिंह, अमित भैरया और अमित कुमार, कमलेश राम, नीलम चौधरी, साधु मांझी, विमल मरांडी, आनंद यादव, त्रिलोचन कुमार पासवान, संजू पांडे, अमरनाथ सिंह और दीपक बड़ाई को भी आरोपी बनाया गया है। झारखंड इन दिनों चुनावी मोड़ पर है और चुनावी मोड़ पर राजनीति और बयानबाजी शुरू हो गई है। सचिवालय घेराव के माध्यम से भाजपा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। जी हां, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने सचिवालय घेराव के बाद यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा अब चुनावी मोड़ पर आ गई है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने इस विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह फ्लॉप करार देते हुए कहा कि इससे अधिक भीड़ तो नुक्कड़ सभाओं में होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे अधिक भीड़ तो नुक्कड़ सभाओं में होती है। सचिवालय घेराव कार्यक्रम में कार्यकर्ता आए ही नहीं और भाजपा के नेताओं को हेमंत फोबिया हो गया है। अगली खबर कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह सह कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर है। कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को जामताड़ा के दुलाडी स्थित नगर भवन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने की और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, सुबोध कांत सहाय, प्रदेश महासचिव जामताड़ा के जिला प्रभारी मदन महतो, प्रदेश सचिव सह जामताड़ा विधानसभा प्रभारी शमशेर आलम, प्रदेश सचिव सह नाला विधानसभा प्रभारी के ऋषिकेश मिश्रा, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी शामिल हुए। सम्मेलन पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि हम जामताड़ा को लगातार विकास कर रहे हैं। जिस तरह से मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, भाजपा के लोग मुझे बदनाम करने में लगे हैं, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की अपील की और कहा कि 2024 के चुनाव में हम सभी मिलकर भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने जय सत्याग्रह को लेकर कहा कि कांग्रेस का सत्याग्रह संसद से सड़क तक चलाया जा रहा है। राहुल गांधी को जिस तरह अपराधी घोषित किया गया है, मोदी सरकार को इसका जवाब देना होगा।
मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 8 वर्षों में 16 करोड़ रोजगार कहां दिए और कब देंगे। साथ ही कहा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई से लोगों का जीना दुभर हो गया है। झारखंड सरकार को केंद्र पैसा नहीं दे रही है, जेएससी स्वास्थ्य का पैसा रोका गया है ताकि स्वास्थ्य सेवा कमजोर हो, भुखमरी चरम तक पहुंच जाए। लोकतांत्रिक सरकार को भाजपा हिलाना एवं विधायक को बदनाम करना बंद करें और झूठ बोलना बंद करें। भाजपा सरकार राहुल गांधी को बदनाम कर मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। साथ ही इन्होंने इन सब बातों को जोड़ा, इन मुद्दों का सामना लाने, इसे सत्याग्रह, उन्होंने कहा कि यही सब मुद्दों का सामना लाने, इसी को सामने करने का उद्देश्य इस सत्याग्रह का उद्देश्य है। सम्मेलन पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई, नफरत, बेरोजगारी चरम पर है। सभी मुद्दों को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। उन्होंने सुनियोजित साजिश के तहत राहुल गांधी को सांसद की सदस्यता को समाप्त करने का काम किया है और राहुल गांधी की आवाज और लोकप्रियता बुलंद होते देख सुनियोजित तरीके से उनकी संसद की सदस्यता रद्द की गई है। राहुल गांधी के संघर्ष को पूरा करने के लिए हम लोग सत्याग्रह को लेकर निकले हैं। मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अगली खबर घाटशिला के कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय की है। कस्तूरबा गांधी आवास बालिका विद्यालय महुली सोल धाल भूमगढ़ की वार्डन रेखा दास के 700 रुपए गायब होने पर उसने कक्षा 6 से 11वीं तक की 200 छात्राओं को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भूखे प्यासे कड़कती धूप में खड़ा करवा दिया। इस दौरान 2 दर्जन छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, एक छात्रा बेहोश हो गई। इसकी सूचना मिलने के बाद छात्राओं के अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों की टीम स्कूल भेजी गई। डॉक्टरों ने बीमार छात्राओं की जांच की और उन्हें दवाइयां भी दी। घटना की सूचना पाकर बीडीओ सविता टोप्पो समेत वहां के जनप्रतिनिधि स्कूल पहुंचे। वहीं घटना के विरोध में अभिभावकों ने बैठक कर छात्राओं को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए डीसी से वार्डन पर कार्रवाई की मांग की है। धालभूमगढ़ थाने में वार्डन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कक्षा 9 की एक छात्रा ने अभिभावक इंद्रजीत मुर्मू ने वार्डन रेखा दास के खिलाफ शारीरिक और मानसिक प्रताड़न का आरोप लगाते हुए धालभूमगढ़ थाने में आवेदन करते कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इंद्रजीत समेत दर्जनों अभिभावकों ने कहा कि वार्डन ने उनकी बेटियों को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भूखे प्यासे कड़कती धूप में खड़ा करवाया। इस दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई थी। बताया गया कि कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी। अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते हैं, प्रताड़ित होने के लिए नहीं। इधर स्कूल की वार्डन रेखा दास ने बताया कि लड़कियों को स्कूल परिसर के बाहर घूमने से मना करने पर साजिश के तहत इस तरह की छात्राएं आरोप लगा रही है। मैंने बच्चियों को धूप में खड़ा नहीं कराया है और उन पर लगाया गया सभी आरोप गलत है। अगली खबर हजारीबाग के जंगलों में लगी आग की है। जी हां, हजारीबाग के बड़का गांव इलाके में आने वाले जंगल में आग लगी है। लंबे समय से इन इलाकों में आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई जगह अब भी आग धधक रही है। जंगल की इस आग से हजारों पेड़ पौधे, छोटे वन प्राणी जलकर नष्ट हो रहे हैं। यह आग बड़का गांव प्रखंड के चानो, रिकवा, गरसूला, लुरंगा, जर्जरा, पंसरिया, भुड़पुड़वा, डुमारो, महुदी पहाड़, बथनिया, सुअर ठेलवा, अंबा पानी, गोंदलापुर, जोरकाट, जुगरा इलाके तक फैली है। धीरे धीरे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और कई जगहों पर इस पर नियंत्रण भी पा लिया गया है। जंगल में लगी आग इतनी तेज है कि कई किलोमीटर दूर से आग की उड़ती लपटें दिखाई दे रही है। हर दिन पेड़ नष्ट हो रहे हैं, जंगली जानवर दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं और जो नहीं भाग पा रहे हैं वो इस आग की चपेट में आकर मारे जा रहे हैं। वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बालेश्वर महतो, शिक्षक कुलेश्वर महतो के द्वारा वन विभाग को बड़का गांव वन क्षेत्र में महुदी पहाड़, बथनिया एवं बुढ़वा महादेव पहाड़ में आग लगने की सूचना दी गई है। वन विभाग भी कई इलाकों में आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। वहीं शिक्षक कुलेश्वर महतो एवं उसके विद्यार्थी अपने निजी खर्च से महुदी पहाड़ में लगी आग को बुझा रहे हैं। प्रभारी रेंजर कमलेश सिंह का कहना है कि जिन स्थानों में ग्रामीणों का सहयोग मिलता है वहां आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जंगलों में आग कैसे लगी या किसने लगाई, इसका पता तो अभी नहीं चला है। लेकिन जंगल में आग का लगना लोगों की लापरवाही भी हो सकती है या प्राकृतिक वजह से भी आग लग सकती है। आपको बता दूं, 15 फरवरी से जून तक फायर सीजन होता है। इस दौरान जंगल में आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। वन विभाग इस दौरान ज्यादा सक्रिय रहते हैं और इसके बावजूद भी एक बार अगर जंगल में आग लग जाती है तो उस पर काबू पाना मुश्किल होता है। आग लगने की कई वजह होती है। इस बार सबसे ज्यादा गर्मी की वजह से हो सकती है, कभी बिजली गिरने से, कभी बारिश की कमी से आग लगती है। कई बार लोगों की लापरवाही जंगल को नष्ट कर देती है। अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही की वजह से जंगल में आग लगती है तो इसका पता चलने पर उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। आपको बता दूं, बीते कुछ सालों में जंगल में आग लगने की इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और आंकड़े इसकी पुष्टि भी करते हैं।
जी हां, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच इस तरह की घटनाओं पर नजर रखती है। उनके आंकड़े आपको हैरान करने वाले हैं कि साल 2021 में जनवरी से अप्रैल के ही बीच में भारत के जंगलों में ही आग के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। 2020 के आंकड़े से अगर आगे आग लगने की तुलना की घटना किया जाए, मतलब तुलना किया जाए आग लगने की घटना का, तो इस साल इजाफा हुआ है। 2020 में भी इजाफा हुआ है। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम और बिहार के जंगल आग में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अगली खबर धनबाद से है, जहां ग्रामीणों ने पेड़ को गले लगाकर पेड़ काटने का विरोध किया है। जी हां, धनबाद के पुटकी में नए आउटसोर्सिंग पेज के लिए 11 अप्रैल को अपनी पूरी टीम के साथ प्रबंधन टीम पेड़ काटने पहुंची थी। बीसीसीएल पीबी इलाके में पेड़ काटने पहुंची गोपाली चक कोलियरी प्रबंधन के लोगों के पेड़ काटने को ग्रामीण ने जमकर विरोध किया है। वहां के ग्रामीण पेड़ से चिपक गए और पेड़ काटने का विरोध करने लगे और विरोध इतना तेज था कि गोपाली चक कोलियरी प्रबंधन को पेड़ काटे बगैर वापस लौटना पड़ा। इस विरोध में पर्यावरण बचाओ संघर्ष मोर्चा के सैकड़ों महिला, पुरुष और युवा भी शामिल थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन गलत तरीके से पेड़ काटना चाहता था। ग्रामीण पेड़ पर चिपक गए और पेड़ न काटने की मांग करते रहे। ग्रामीणों के विरोध की जानकारी मिलने के बाद धनबाद वन प्रमंडल के डीएफओ के द्वारा बीसीसीएल पीबी एरिया के जीएम अरुण कुमार व कोलियरी एजेंट एके वर्मा को धनबाद बुलाया गया। कोलियरी एजेंट ने बताया कि पेड़ काटने का काम रोका गया है। पेड़ काटने की सूचना मिलने के बाद झोपड़िया धौड़ा के पास बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर प्रबंधन का विरोध करने लगे थे। साथ ही बीसीसीएल अधिकारियों का कहा कि खनन स्थल के समीप कंपनी के 3-4 आवास हैं, जबकि अन्य 90 घर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। आपको बता दूं, बीसीसीएल ने पुटकी के 13 नवंबर में डीएवी अलकुसा के सामने 25 हेक्टेयर जमीन में आउटसोर्सिंग कंपनी एसटीजी एसोसिएट्स को ओपन कास्ट पेज के लिए काम सौंपा है। नई पेज से 3.25 लाख टन कोयला का उत्पादन होना है। इस दायरे में आ रहे 705 पेड़ काटे जाने का फैसला किया गया है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध देखते हुए कुछ समय के लिए टाल दिया गया है इसे, और इनमें से 329 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किए जाने का भी फैसला लिया गया है। अब खबर झारखंड के मौसम और तापमान की। इन दिनों झारखंड में तापमान में लगातार बढ़त देखी जा रही है। तेज धूप और बढ़ती गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाने लगी है। दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है। राज्य के कई शहरों में अब हीट वेव यानी गर्म हवा, जिसे लू कहते हैं, उनके हालात उत्पन्न हो रहे हैं। स्कूल में छुट्टी के बाद दोपहर को घर वापस लौटना बच्चों के लिए भी मुश्किल होने लगा है। दिन में 9 बजे से तीसरे पहर 2 बजे तक गर्मी और चिलचिलाती धूप अब लोगों को परेशान करने लगा है। तापमान में हो रही बढ़ोतरी का असर साफ दिखने लगा है। साथ ही गर्म हवा चलने से लू का एहसास होने लगा है। आपको बता दूं, अगले 2 से 4 दिनों में झारखंड का तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि अभी गर्मी से किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। इस साल के आंकड़े देखें तो गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि अप्रैल के बीच में ही रांची का तापमान 35 डिग्री के पार जा रहा है और मंगलवार को पलामू में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। धनबाद में भी मंगलवार को अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो गई है और वह 40 तक पहुंच गया है। अब संभावना जताई जा रही है कि पारा और ऊपर जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि अभी तापमान में बढ़त जारी रहेगी। अगले 3 से 4 दिनों में ही राजधानी रांची का भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अभी राजधानी रांची का तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जमशेदपुर में इस वक्त अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और तापमान में और बढ़त होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है और झारखंड भी इन राज्यों में शामिल है। यहां तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ दिन राजधानी रांची में बारिश की वजह से भले ही तापमान में गिरावट रही हो और मौसम का मिजाज थोड़ा आरामदायक रहा हो, लेकिन यहां भी अब तापमान बढ़ेगा। मौसम के मिजाज बदलने की दोबारा संभावना नहीं जताई जा रही है। बढ़ते तापमान के साथ तपती धूप की वजह से गर्मी अभी और परेशान करेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।